let your head down. Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air, something different. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। गाइस ये देखिए, कल मैंने आपको दिखाई थी ब्लॉग में कि अंगीठी बिल्कुल टूट गई थी पूरी और उसकी मरम्मत बहुत ज़रूरी थी, तो आज हम वही करेंगे। आ, तो अभी मैं लगी हूँ वही डेली रूटीन के सारे काम, झाड़ू वगैरह लगाने में, पौड़ियाँ वगैरह पूरी प्रॉपर साफ़ करनी पड़ती है मुझे अच्छा नहीं लगता थोड़ा गंदा कहीं भी दिखता है तो झाड़ू का काम तो मेरा सबसे मस्ट है ही है। और झाड़ू लग जाती है ना तो बहुत कुछ सिमटा हुआ, जैसे सामान इधर उधर नहीं फैला हो और अच्छे से झाड़ू लगी है तो बहुत ज़्यादा काम सिमटा हुआ दिखता है। और एक्चुअली मम्मी ने मेरे को वैसे तो मना किया था कि जल्दी जल्दी झाड़ू मत लगाया कर, क्योंकि अभी कच्चा कच्चा पड़ा है, प्लस्तर अभी पूरा अच्छे से हुआ नहीं है, छत भी अभी नहीं थी, तो वो घिसता रहता है। फिर आपको पता है, फिर ये झाड़ू भी वो सीख वाली होती है तो इससे बहुत जल्दी निकलता रहता है मसाला वगैरह जो लगा है, सीमेंट वगैरह उतरती रहती है इससे। लेकिन थोड़ा सा भी मतलब दिख ही जाता, गंदा हो ही जाता है। जैसे ऊपर बैठ के कुछ खाते भी है तो वो भी साइड में डस्टबिन तो रखा हुआ है, बट फिर भी थोड़ा बहुत गिर ही जाता है कहीं कहीं। तो यहाँ देखिए, चलिए पौड़ियाँ वगैरह भी साफ़ हो चुके, कूड़ा में ले आई हूँ साथ साथ उठा के। और चलिए गाइस ऊपर चलते हैं, छत भी साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, डस्टबिन में ऊपर ही ले आए थे क्योंकि मुझे पता था कई जगह थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रखा था, इसलिए वो सारा मुझे क्लीन करना था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये मेरा काम डेली रूटीन का है जो मैं अभी शो कर रही हूँ आपको। झाड़ू का तो काम नीचे से ऊपर तक सारा है ही है, और ये तब होता है जब खाना पीना सारा हो जाता है और नाश्ता वगैरह हो जाता है। ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद का काम है ये। जब बर्तन वर्तन निपटा के अपने आप भी नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद लगती हूँ मैं। और फोल्डिंग मैंने निकाल ली थी क्योंकि अभी ये डालनी है, तो और निकाल पहले इसलिए ली कि बाथरूम वगैरह में भी अच्छे से झाड़ू वगैरह लग जाएगी। और यहाँ एक्चुअली क्या है, वो कैटी आती थी तो वो पॉटी वॉटी करने लग गई थी, तो इसलिए हमें एक दिन भी अगर गंदा रहता छत तो हम पक्का साफ़ करते ही करते हैं। और अब तो रूटीन में सारा ही घर साफ़ हो रहा है, मतलब झाड़ू तो हर जगह लगी रही है। और आज देखिए, ये अंगीठी मम्मी ले आई है उठा के, और ये मिट्टी है पन्नी में। घर पे होते तो इतने बड़े बड़े चूल्हे मम्मी डाल देती है और इतनी बड़ी बड़ी अंगीठियाँ होती है। यहाँ पे तो वैसे मम्मी को लाना पड़ा, पन्नी में भर के लाना पड़ा कहीं से मिट्टी। ये देखिए गाइस, गोबर थोड़ा सा और थोड़ी सी मिट्टी और जो सूखा भूसा होता है वो सारा मिक्स करके मम्मी थोड़ा सा गीला कर रही है, उसको गीला करेगी पहले। और थोड़ा जो पहले टूटा फूटा है उसको सारा निकाल देंगे, जितना टूटा हुआ है, ताकि उसकी मरम्मत अच्छे से हो जाए। और जो थोड़ा हिल रहा था और जो टूटने वाला था अंगीठी में, वो सारा निकाल दिया था हमने पहले उससे, ये लोहे का जो मम्मी ने यहाँ पे पकड़ा हुआ था उससे। ये देखिए गाइस, मिट्टी तैयार हो गई है और ये देखिए भर भर के, मतलब टाइट टाइट हाथ से मम्मी अंदर भर रही है, उसको इक्वल कर रही है। पापा जैसे पापा को चाहिए होता है, जैसे पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं, सीख वगैरह लगानी होती है कुछ, पनीर टिक्का वगैरह की या चाप वगैरह की कुछ ऐसा बुनना होता है, वो उसके लिए भी बहुत काम आता है। रात को पापा यूज़ करते हैं इसको काफ़ी। और मैंने आपको शो नहीं किया, लेकिन मैं करूँगी, फिर कभी कुछ बना तो पक्का करूँगी शो में। और काफ़ी काम आती है ये अंगीठी। इसमें देखिए हाथ सेकने के लिए तो है ही है, बट साथ साथ कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हरा साग है वो उबालना है, या फिर कढ़ी जिसमें कढ़ने में टाइम लगता है, ऐसी कोई चीज़ गैस पे अगर नहीं बनानी है तो ऐसी सी चीज़ जिसमें टाइम लगता है और गैस भी ज़्यादा लगती है, तो वो चीज़ भी बचत के लिए हम कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। यहाँ भी की जाती है, घर पे भी, मेरे मायके भी की जाती है। और जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ है या जो भी पसंद करते हैं चूल्हे पे खाना बनाना या ऐसा कुछ ही, वो अपने मन से भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार बचत का ही सोच के करो, बहुत खाना पसंद भी करते हैं चूल्हे का बना हुआ खाना। मुझे तो चूल्हे की बनी हुई रोटी, और जैसे चूल्हे पे खिचड़ी वगैरह बनती थी बाजरे वगैरह की भी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद। खा चूल्हे पे तो हर किस्म का खाना बना हुआ पसंद है मुझे। शुरू से मेरे मायके में चूल्हे पे रोटी बनती थी, तो गैस भी थी बट इतना पसंद नहीं आती थी गैस पे।
एक होता है ना कि रज के जो खाना खाया जाता है वो चूल्हे का ही बना हुआ अच्छा लगता है, और चाहे वो उसके साथ चूल्हे की रोटी के साथ बेशक घर का घी मक्खन वगैरह जो होता है और चटनी, उतने में ही काम चल जाता है। मुझे कभी छप्पन भोग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए मम्मी पहले इस पे मिट्टी डाल देगी पूरा, मतलब दबा दबा के मिट्टी भर देगी। ये मुझे करना था काम, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया मेरे को। पहले मुझे लग रहा था कि मैं करूं, लेकिन वो ये ना मतलब मम्मी अगर रिकॉर्ड कर दी ना तो मम्मी को लग रहा था मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं ही करूँगी, तू कर ले रिकॉर्ड वीडियो। तो मैंने रिकॉर्डिंग की और मम्मी ने बोला मैं भी बनाऊँगी। कुछ उनको लग भी रहा था कि शायद मेरे से इतनी फिनिशिंग से ना बने, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बना सकती थी। मैं मम्मी को, मेरे मायके में मम्मी को देखा है बहुत करते हुए ये काम, मिट्टी वगैरह के चूल्हे होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। इसका मतलब ये नहीं, मतलब मैं कर सकती थी, अगर करती तो मैं भी सेम करती, अच्छा करती, बट उनको लगा कि उनको ही करना चाहिए तो उन्होंने मुझे लगने नहीं दिया। ये देखिए, तो मैं टाइम पास ऐसे ही कर रही थी बैठ के, इतना मज़ा आ रहा था ना ऐसे बैठ के देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा। ये देखिए पूरा उसको भर देंगे, जहाँ जहाँ लग रहा है ना कि अंदर जगह रह गई है उसमें सारा मिट्टी भर देंगे धीरे धीरे। और एक्चुअली क्या हुआ, मिट्टी बहुत कम थी, ऐसे खुली खुली मिट्टी नहीं थी कि भाई कितनी बिल लगे तो लगा लो, तो देख के यूज़ करनी पड़ रही थी। और मरम्मत इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी लग रही थी अंगीठी, तो काफ़ी टाइम लग रहा था इसको करने में पूरा। तो मम्मी को ये लग रहा था कि कहीं एक साइड से ज़्यादा लग जाए और दूसरी साइड के लिए मिट्टी बचेगी ना, तो उस हिसाब से ये सारा इकट्ठा ही करना शुरू कर दिया था मम्मी ने चारों तरफ से, ताकि इक्वल मिट्टी यूज़ हो, कहीं से पतला कहीं से मोटा ना रहे अंगीठी पे। और शेप भी बाद में देंगे, पानी का हाथ लगा लगा के तब शेप देनी पड़ेगी इसकी। मैं तो गाइस वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा थक जाती हूँ सच में। कई बार होता है ना, जैसे पीछे कोई बोल रहा होता तो अच्छा नहीं रहता, वॉइस ओवर करते टाइम तो शांति होनी चाहिए, तो मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ रात को, तब कोई नहीं बोलता है तब, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छे से ये पता हो कि यहाँ क्या बताना है क्या नहीं बताना, थोड़ा होता ही है। ये देखिए चारों तरफ से किनारे भी बना देगी मम्मी, देखिए ऊपर की शेप भी बन गई है। मैंने अभी साफ़ सुथरा किया पूरे घर में, शायद इसलिए भी मम्मी ने बोल रही थी कि नहीं मैं करूँगी, तूने कर लिया काम काफ़ी, और इसलिए बैठ गई थी करने ये मिट्टी का। लेकिन मुझे 100% शक था कि मम्मी को शायद ये लग रहा है कि मैं कहीं ऐसे ही अंगीठी ऐसे ही ना रेडी कर दूँ, कि जैसे ऐसा कोई भी बर्तन रखते ही टूट ना जाए उसकी किनारी है ये ऊपर वाली, तो उनको थोड़ा फेथ नहीं था मुझ पे कि मैं कर सकती हूँ, बट मैं गैस कर सकती हूँ और मुझे कुछ गिन नहीं आती, मुझे बल्कि मिट्टी अच्छी लगती है। मिट्टी का कोई भी जगह होती थी, जैसे चूल्हा बनता था, इतने सुंदर सुंदर चूल्हे मेरी मम्मी बनाती थी मायके में, और मेरी बुआ जी है उनकी सास भी है, वो बहुत सुंदर चूल्हे बनाती है, और वो चूल्हे बना के उनको डेकोरेट भी करती है ऊपर से, जैसे पिकॉक बना दिया, फ्लावर्स बनाते हैं छोटे छोटे वाइट कलर से, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चूल्हे बनाते हैं। मैं कभी बुआ के घर जाऊंगी तो वहाँ का व्लॉग पक्का बनाऊंगी, और आप लोग देखना कितना सुंदर अच्छे से बना के रखती है वो। और जैसे मिरर होता है ना, मिरर जो डेकोरेशन में यूज़ होता है, किसी भी चीज़ में डेकोरेशन में यूज़ होता है, DIY इतनी सारी देखते हो आप, तो पॉट डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है जो मिरर होता है डेकोरेशन के लिए, तो वो मिरर लगा लगा के भी वो फूल बनाती है चूल्हे पे, इतने अच्छे से डेकोरेट करती है। और जो चूल्हे के आसपास बाउंड्री होती है उसको भी इतने अच्छे से सजाया जाता है, उस पर पेंटिंग बना देती है वाइट कलर से। तो जैसे भी मैं आपको पक्का शो करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कैसे कह रही हूँ मैं, जब मायके जाऊँगी तब मैं जाऊँगी वहाँ पे और तब मैं आपको शो करूँगी। बहुत सुंदर चूल्हे, मतलब वहाँ पे गाँव ही है, लेकिन मतलब जैसे सिंपल चूल्हा बना लिया, खा लिया पी लिया उस पर बना के, बस ऐसे रहते ना लोग ज़्यादातर, लेकिन उनको शौक ही इतना है कि उनको सजाएगी, कलर से भी कलर करती है पहले, ज़्यादातर वाइट कलर ही निखर के आता है, ऐसे ब्राउन कलर का, जैसे ये लेप बन गया अभी ये सूख जाएगा थोड़ा सा, तो उसके ऊपर वाइट कलर ही अलग से निकल के आते हैं। लो गाइस, ये अंगीठी हमारी हो गई तैयार। गाइस आपके घर में जो जो बोलते हैं आप वो समझ लो इसको, बाकी हमारे घर में इसको अंगीठी बोली जाती है। पकड़ा दूंगी मैं, और चूल्हे एक कैटेगरी चूल्हे की में आती है ये, इसमें भी खाना वाना बनने का ही काम होता है।
ये देखिए गाइस, पूरी शेप दे दी है मम्मी ने इसको अच्छे से। और ये देखिए कितने अच्छे से हुई है ये पूरी। और सोनीपत अगर मेरे मायके होती ना तो ये इससे भी ज़्यादा फिनिशिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी खुली होती है सारा, मतलब मिट्टी भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, अलग मिट्टी मिट्टी का भी फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा। और ये देखिए मम्मी मेरे को दे रही थी कि ले उठा के मैं ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर सुखा देंगे माउंटी पे, क्योंकि वहाँ पे सीधी धूप लगती है। इसको सूखने में अभी 3-4 दिन तो आराम से कड़क होने में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बहुत मोटी लेयर है मिट्टी की जिससे हमने इसको पूरा लीपा है। तो इसको देखिए सबसे ऊपर बिल्कुल सामने ही धूप में, इससे ज़्यादा धूप कहाँ आएगी जब बिल्कुल टंकी के पीछे साइड वाला स्पेस है, वहाँ पे कुछ नहीं रखा है, वहाँ पे बस इसको रख देंगे साइड में 3-4 दिन के लिए। और डेली की धूप लगेगी 3-4 दिन अच्छे से कड़क होके, तब सूखेगा ये। चलेगा इसी, आज का काम ये हो गया हमारा। आज के ब्लॉग में पूरे में वॉइस ओवर हुआ है ना। तो गाइस मैं अभी वॉइस ओवर करते करते मैं हो गई हूँ थकान हो गई है मुझे। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप बताना आपको कैसा लगा आज का काम।